गाइज यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर 3 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों को स्टूडेंट्स को किन किन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि वो किसी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम को फेस करें तो उनको डिफ़िकल्टी फील ना हो। तो चलिए बात करते हैं। पहली चीज़ जो बच्चों को अपने माइंड में रखनी चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, वेयर जहाँ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। और जो कंडीशन होती है, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कंडीशन इसके साथ लगी होती है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक नंबर का कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अच्छा, जो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है मीन्स दो इक्वेशंस होती हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसके 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों। या तो इस पेयर से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, या फिर इस पेयर से हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, नो सॉल्यूशन कब मिलता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब मिलते हैं, तो उसकी बात करते हैं कब मिलते हैं। तो इसके लिए हम केस फर्स्ट बनाते हैं, केस नंबर 1। इफ़ कंडीशन है दोस्तों, इफ़ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर दोनों इक्वेशन से a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, तब जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक बोलो तो ओनली वन सॉल्यूशन। इसके साथ 2 इंपॉर्टेंट बातें और जुड़ी होती हैं। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, तो लाइंस जो होती हैं, क्योंकि जो इक्वेशंस होती हैं ये लीनियर इक्वेशन होती है, इनका ग्राफ जो होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, तो 2 लाइनें बनेंगी। तो लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एट 1 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर 2 लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका सॉल्यूशन 1 होता है। मतलब अगर कोई 2 लाइंस जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं सॉल्यूशन उतने ही होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन मीन्स होता है ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइन, तो सॉल्यूशन 1 होता है, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तीसरी चीज़, पेयर जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब भी होता है ऐसा पेयर जिसका सॉल्यूशन हो। अब दूसरे केस की बात करते हैं, सेकेंड केस। इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 की कंडीशन बन रही है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और जब पैरेलल होती हैं, ठीक, नो सॉल्यूशन की कंडीशन में पेयर जो होता है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अच्छा, तीसरे केस की बात करते हैं दोस्तों। इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों के रेशो इक्वल आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों। और जो लाइंस होती हैं वो कोइंसाइड करती हैं, मतलब ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। और जो पेयर होता है वो डिपेंडेंट होता है, और डिपेंडेंट पेयर को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं होता ही है। ठीक, तो ये होता है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, चैप्टर के अंदर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड होते हैं। तो पहला मेथड होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है दोस्तों? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशंस हमारे पास होती हैं। सपोज
x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। तो इस टाइप से दो इक्वेशंस हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू हम दूसरे के टर्म में फाइंड करने के बाद दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और यहाँ से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। और जब एक की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो फिर उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में लगा करके या फिर जिसके टर्म में हमने इक्वेशन को फाइंड किया है उसमें पुट करके हम उस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक ही ध्यान रखना, दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में लगा दो, बस। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब प्रतिस्थापित करना, रखना। और दूसरा मेथड होता है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव करना, मतलब फिनिश करना, ठीक। एक चीज़ को, जैसे दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, x और y होते हैं दोनों इक्वेशंस में, एक्स वाई वेरिएबल। तो एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, टू फिनिश। तो हम क्या करते हैं, x या y को इक्वल करके, दोनों में से किसी एक को इक्वल करके एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाता है। तो एक ही वेरिएबल बचता है और जब एक वेरिएबल बचता है इक्वेशन में तो उसकी वैल्यू आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, या फिर हमने अगर एक बार x को इक्वल किया है तो हम सेकेंड टाइम में y को इक्वल कर लें और y को एलिमिनेट कर दें तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोस्तों क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक पैटर्न होता है जो आपको अपने माइंड में रखना है। तो जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करते हैं तो अगर इक्वेशंस हमारे पास में है तो इक्वल के बाद ज़ीरो होना चाहिए, इक्वल के बाद ज़ीरो होना चाहिए, नहीं है तो हम इक्वल के बाद ज़ीरो बना लेते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद हम अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लिखते हैं x अपॉन इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन। तो जब हम x के नीचे राइट करते हैं दोस्तों तो x को हम छिपा लेते हैं। तो इधर जो चार टर्म हमारे बचते हैं, y वाले टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म, तो उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से। और जब हम y के नीचे राइट करते हैं दोस्तों तो हम y को छिपा लेते हैं, x और x कांस्टेंट की हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। और जब हम कांस्टेंट यानी 1 के नीचे हम राइट करते हैं तो कांस्टेंट को छिपा लेते हैं, तो x y के जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करके उसके नीचे हम राइट करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कैरी ऑन करते हैं। तो ओके, थैंक यू।